हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी फेवरेट स्टोरी एंड एक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 106 धवनी का परिवार। सब लोग हैरान रह गए थे ये देखकर कि धवनी का पूरा परिवार वहां था। उनके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ थी। आरोही सबसे आगे खड़ी थी। उसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, एक बड़ा सा पफ बना रखा था, बाल बहुत ऊपर कर रखे थे। उसके बाल सच में किसी चिड़िया के घोंसले से कम नहीं लग रहे थे। उसने स्मोकी आई मेकअप कर एक डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। सच कहे तो उसका सारा हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सस्ते बार में डांसर हो। उसका ऐसा रूप देखकर पाकी की तो हंसी निकल गई और वो दबी आवाज में विशाल से बोली, पता है विशाल, मुझे इन लोगों के आगे एक भूतनी दिख रही है, क्या तुम्हें भी? विशाल बोला, दीदी वो भूतनी नहीं, डायन है, वो आरोही है, मेरी कजिन। पाखी ने धवनी और विशाल को देखा। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी बहन है। ओह, तो ये है वो पिशाचनी, पाखी ने गुस्से से कहा। विशाल ने दुखी हो सर हिलाया तो पाखी बोली, सीरियसली तुम्हारे घर वाले अंधे हैं या तो पागल हैं? धवनी को छोड़, वो इसकी कदर करते हैं। विशाल ने बेबसी से अपने कंधे उचका दिए। धवनी के घर वालों की आंखें तो हैरान से फटी की फटी रह गई। ये घर बाहर से जितना बड़ा लग रहा है, अंदर से भी उतना ही कमाल था। और ये तो जलन से पागल हो रही थी। ये सब वो डिजर्व करती थी, ये धवनी नहीं। जब वो लोग होश में आए तो उन्होंने मुस्कुराकर सबको नमस्ते की, पर ना तो किसी ने उनका जवाब दिया, ना ही उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। पर वो लोग तो थे ही बड़े बेशरम। जो वो अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच सकते थे, तो इस घर के अंदर घुसना उनके लिए क्या बड़ी बात थी। अभी ने गुस्से से बाहर सिक्योरिटी वाले को कॉल किया और बोला, इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? जिसे सुनकर धवनी के घर वाले थोड़े शर्मिंदा हो गए। सर, उन्होंने कहा कि वो आपकी पत्नी के घर से हैं, सिक्योरिटी गार्ड बोला। अभी ने गुस्से से कहा, बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई ना आए। सिक्योरिटी गार्ड डर के बोला, जी सर। अभी ने फोन काटा तो धवनी के घर वाले बड़ी बेशर्मी से अंदर आ गए। बस धवनी की माँ ही थी जो अंदर आने पे घबराई रही थी। ताऊ जी ने झूठे पोलाइटनेस के साथ कहा, जमाई जी हमें माफ़ कर दें, हम अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हैं। उसके बाद सुषमा जी ने कहा, हाँ बेटा, हम मजबूर थे। धवनी हमारी भी तो बेटी है, पर हम क्या करते? अगर हम सेठ की बात नहीं मानते तो हम रोड पे आ जाते। सुषमा जी ने रोने वाली शक्ल बनाई। पाखी गुस्से में बोली, अच्छा तो धवनी को ही क्यों किया? अपनी बेटी को शादी करा देते। उसकी बात सुनकर सबके मुंह पर ताला लग गया। फिर वो बोले, ये बच्ची है, नादान है, शादी ब्याह के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बहुत भोली है, धवनी जैसी नहीं है। सुषमा जी बोली। क्या मतलब था उनका कि धवनी चालाक है? सब चिढ़ गए। अबीर बोला, अच्छा ये कितने साल की है? आरोही और उसके मम्मी पापा को लगा कि अबीर को उनकी बेटी में इंटरेस्ट है, तो वो जल्दी से बोले, बेटा वो 23 साल की। 23 साल और धवनी 21 साल की। पर नादान ये आरोही है। मतलब आपकी बेटी कहीं मेंटली चैलेंज तो नहीं है? अबीर बोला। उसका ऐसा तन सुनकर धवनी के घर वाले शर्म से पानी पानी हो गए और पाके विशाल का तो हंस कर बुरा हाल हो गया। दादी भी मुंह दबाकर हंसने लगी। धवनी बस घबराकर सब देख रही थी। धवनी के घर वालों ने इस बात को इग्नोर किया और सामान टेबल पर रखकर कहा, अब जो भूल हो गया उसे भूल जाइए ना, अब हम एक रिश्ते में बंधे हैं। अरोही भी बहुत शर्मिंदा है। क्यों बेटा, माफ़ी मांगो। उन्होंने जानबूझकर अरोही को धक्का दे दिया तो उसने शर्मा कर अबीर को देखा, अपनी छाती को थोड़ा बाहर निकालकर बड़ी सेक्सी अंदाज में कहा, आई एम रियली सॉरी। अबीर ने उसे उपेक्षा से देखा और नजरें फेली, जिससे आरोही को बहुत आहत फील हुआ। दादी ने बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और सबसे बैठने के लिए कहा और उनके नौकरों से मेहमान नवाजी करने के लिए कहा, क्योंकि वो धवनी का परिवार तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। वो जानते थे कि धवनी बहुत सीधी और प्यारी लड़की है, वो उनसे नफरत नहीं करती होगी। और रोही के घर वाले तो खुश हो गई। अरे तो बस अबीर को नहीं हार थी। धवनी के घर वालों ने धवनी के महंगी साड़ी और भारी कंगनों में देखा तो ये लोग लालच से पागल हो गई। ये सब आरोही का होना चाहिए था। सुषमा ने आरोही के कान में कुछ कहा और मुस्कुराकर उठी और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। पाकी ने उसे वॉशरूम छोड़ा और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। उधर अबीर की भी ज़रूरी कॉल आ गई, वो भी उसी तरफ चला गया। सही मौके का वेट करी आरोही ने जब उसे दिखा तो उसे लगा कि उसी के पीछे आ रहा है। उसने अपने ड्रेस के गले को नीचे और टांगों के ऊपर खींचा और बाहर आकर फिसलने का नाटक किया। आरोही ने कहा, आ मेरी कोई मदद करो। वो दर्द से हल्का सा करा दी। अबीर जो वहीं खड़ा फोन पर बात कर रहा था, उसने आवाज
आवाज़ सुनी और उधर चला गया। आरोही ने अपने बदन को थोड़ा एक्सपोज किया और अबी की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मैं गिर गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। अबी ने उसे खिन भरी नज़र से देखा। वो उसके गंदे इरादे समझकर बोला, आई नो तुम काफ़ी गिरी हुई हो, पर क्या तुम इतनी मजबूर हो कि तुम उठ भी नहीं सकती? आरोही इसकी बातों का मतलब समझकर शर्मिंदा हो गई। फिर भी उसने अपना नाटक जारी रखा और ऐसा किया कि जैसे उसके शरीर में काफ़ी दर्द हो। अभी ने उसी के आसपास देखा तो वो बोला, क्या तुम्हारे पीछे एक कॉकरोच है? ये सुनते ही आरोही डर से खड़ी और घबरा कर बोली, ओह कॉकरोच कहाँ है? अभी ने उसे एक तीखी नजर से देखा और वहां से चला गया। आरोही को पता चल गया था उसकी पोल खुल गई है, तो वो गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर आ रही थी कि उसने देखा धवनी एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर उसी तरफ आ रही थी। तो वो गुस्से में धवनी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। धवनी हैरानी से उसे देखकर बोली, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? तब आरोही ने गुस्से से कहा, कुतिया क्या जादू किया तूने सबीर पे बता। दीदी, धवनी ने अरमान के कानों को बंद किया और बोली, आपको कोई शर्म है? एक बच्चे के सामने ऐसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। आप आई तो माफ़ी मांगने के इरादे से थी, पर मुझे नहीं लगता कि सच में आपका इरादा है। आरोही ने धवनी के बाल पकड़कर उसे पीछे किया और बोली, जबान लड़ाने की हिम्मत आ गई तुझमें? भूल गई तू मेरे पैरों की धूल है। धवनी दर्द से कराई, दीदी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अब बोल। आरोही ये कह रही थी कि उसे महसूस हुआ कोई चीज़ उसे हिट कर रही है। उसने नीचे देखा तो वो छोटा सा मासूम दिखने वाला बच्चा अपने दांतों को गुस्से में दबाकर उसे लात घूंसे मार रहा था और धवनी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। आरोही को हमेशा से प्यार से रखा गया था। उसे मारना तो दूर, कोई किसी ने आज तक उस पर चिल्लाया भी नहीं था, और ये छोटा सा बच्चा उस पर हाथ उठा रहा था। और ने अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से में अरमान को धक्का दे दिया। छोटा सा अरमान खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसे काफी खरोच आ रही। अरमान धवनी उसकी तरफ भागी, पर आरोही ने उसे बीच में पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके हाथ से कंगन लेने लगी, जिससे धवनी को भी काफी खरोचे आ गई और वो दर्द से चीख पड़ी। थोड़ी देर दूर कॉल पर बात कर रहा अबीर ने जब ये शोरगुल सुना तो वो उस तरफ ही आ गया था।